सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 11वीं के छात्रों का हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। लगातार हम वीडियो बनाते हुए आज आरोह भाग 1 का गद्य का अंतिम पाठ भारत माता पढ़ने जा रहे हैं। भारत माता जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित ये इनका अनुवाद है। हिंदुस्तान की कहानी का ये 5वां अध्याय है। हिंदुस्तान की कहानी उनका अनुवाद जो है उसकी एक चैप्टर, एक 5वां अध्याय यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है। भारत माता, जैसे कि हम बहुत सारे नारे लगाते हैं, उन नारों का अर्थ क्या है शायद हम बहुत बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्रभात फेरी में जाते वक्त बहुत सारे नारे देश के प्रति हम देते हैं, लेकिन क्या हम उसके अर्थ को समझते हैं? क्योंकि यदि हम उस मर्म को, उस नारे के अर्थ को न समझें तो मात्र केवल बोलना रहता है। यहाँ पर इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि भारत माता की जय का जब नारा जो देते थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के माध्यम से, किसानों को विशेष करके किसानों को बताया कि उसका अर्थ क्या है। उसकी व्याख्या उन्होंने इस 5वें अध्याय में, हिंदुस्तान की कहानी के 5वें अध्याय में किया है। सर्वप्रथम हम जवाहरलाल नेहरू जी का परिचय, वैसे तो परिचय हर बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 यानी 1889 में एक संपन्न परिवार में हुआ था। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की। इंग्लैंड से वकालत करने के पश्चात गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में, गांधी जी के प्रभाव में ये आए और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में वे जुट गए महात्मा गांधी के साथ। और इसी दौरान सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन के वे अध्यक्ष बने और वहां पर उन्होंने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। और इसी के तहत बाद में हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, उस स्वतंत्र भारत के, ये 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और लगातार अंतिम समय तक उन्होंने भारत निर्माण के कार्य निरंतर करते रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी, या आत्मकथा, भारत एक खोज, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये हिंदी अनुवाद है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता के बाद राष्ट्रपिता, लड़खड़ाती दुनिया, ये इनके लेख और भाषणों का संग्रह। सन 1964 में इनका देहावसान, स्वर्गवास हो गया। पाठ हम जो पढ़ेंगे हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसके अंतर्गत नेहरू जी ने विशेष करके किसानों को यह बताने की कोशिश की है कि भारत माता क्या है। वास्तव में भारत माता की जय जो नारा लगाते हैं
उस नारे की, उस भारत माता की, उस संपूर्ण भारत की उन्होंने यहाँ पर व्याख्या की है। और इसी पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है भारत में उपस्थित सभी यहाँ के करोड़ों निवासी उनकी जय है। और उन्होंने यह भी प्रयास किया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित वे जलसों में जाकर लोगों को बताते थे कि भारत अनेक हिस्सों में बटा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष अनेक जाति धर्म के लोग रहते हुए भी अनेक हिस्सों में बंटने के बाद भी भारत एक है। भारत की एकता पर उन्होंने जोर दिया है। तो आइए हम इस पाठ को 3 बिंदुओं के आधार पर हम पढ़ेंगे। पाठ छोटा सा पाठ है, ज़्यादा पाठ बड़ा नहीं है। नेहरू जी की भारत भ्रमण के दौरान किसानों से वार्ता। दूसरा, भारतीयों को विदेशों में हो रहे जो परिवर्तन है उससे अवगत कराना। और तीसरा बिंदु, भारत माता शब्द की व्याख्या। इन 3 बिंदुओं के आधार पर हम यह पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले नेहरू जी की भारत भ्रमण के दौरान किसानों से वार्ता, जो बातचीत होती थी। जवाहरलाल नेहरू जब भी जलसों में जाते थे तो वे श्रोताओं से भारत माता के बारे में चर्चा करते थे, भारत देश के बारे में चर्चा करते थे। भारत क्या है, वास्तव में इसकी जानकारी कम थी। संपूर्ण भारत को पहचानना क्या है, इस बात पर वे विशेष जोर देते थे और किसानों से विशेष करके ये चर्चाएं करते थे। वे बताते थे कि अपने देश और आज़ादी के संबंध में चर्चा करते हुए बताते थे कि देश की आज़ादी के लिए वे प्रयासरत हैं। महात्मा गांधी के साथ, अन्य नेताओं के साथ, अन्य जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं उनके साथ वे निरंतर भारत देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये वे बात जहाँ भी जलसों में जाते किसानों से विशेष करके वे चर्चा करते थे। वह उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक विभिन्नताएं होने के बाद भी वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं विशेष करके एक सी है। ये बताते कि जब भी किसानों से जहाँ पर भी भारत भ्रमण के दौरान जिस हिस्से में भी गए उनको महसूस हुआ कि वास्तव में यहाँ की जो समस्याएं हैं वे एक हैं। वे उन्हें खैबर के दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक के हाल बताते थे और कहते थे कि देश के सभी किसान एक से सवाल करते हैं, विशेष करके उनको एक सी समस्याएं, और वे समस्याएं थी गरीबी। अधिकतर किसान गरीबी के बारे में बात करते थे, गरीब हैं। कर्ज, महाजनों के कर्ज, जमींदारों का शोषण, पूंजीपतियों के द्वारा किया गया उनका शोषण, जमींदार महाजन, कड़े लगान, सूद यानी ब्याज, जो महाजन अधिक से ज़्यादा ब्याज लेते थे और ब्याज के कर्ज तले हुए किसान अपने आप को उभार नहीं सकते थे। पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, ये इनकी समस्याएं थी। सभी एक जगह, गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदार महाजनों का शोषण, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, जो कठोर शासन था, ये उनकी अधिकतर समस्याएं थी। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, पूरे हिंदुस्तान के, केवल अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बारे में, और सोचकर सभी देश के प्रति समर्पित हो ताकि विदेशी शासन से वे छुटकारा पाए। दूसरा बिंदु है भारतीयों को विदेश में हो रहे परिवर्तनों से अवगत कराना। जवाहरलाल नेहरू जब भी जलसों में जाते, किसानों से वे बातचीत करते, उसमें वे चीन, मध्य यूरोप
मिस्र, पश्चिम एशिया में होने वाले संघर्ष का वर्णन करते, उन्हें बताते कि वह भी अपने देश के लिए किस प्रकार संघर्षरत है। वैसे ही प्रेरणा देने की कोशिश करते कि हमारे देश के लिए भी हम निरंतर यदि संघर्ष करेंगे स्वतंत्रता शीघ्र प्राप्त होगी। उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तनों तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताते कि रूस में क्या परिवर्तन, विशेषकर रूस, अमेरिका उन्नतशील देश है, आज भी है, उस समय भी, और वे किस प्रकार निरंतर परिवर्तन करते हैं, उनके उन्नति का राज क्या है। ये बातें जवाहरलाल नेहरू किसानों को अपनी बातचीत, अपनी चर्चा में बताते थे। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था। वास्तव में एक ग्रामीण गांव जहां पर दूसरी जानकारी नहीं है, उनको विदेशों के बारे में यदि हम समझाएंगे तो समझाना बड़ा कठिन है। लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि उन्हें वह काम इतना कठिन नहीं लगा, और उसका कारण था, इसका कारण यह था कि किसान जो थे वो उन्होंने पुराने महाकाव्य और पुराणों की कथा कहानियाँ ये पढ़ रखी थी, सुनी थी, और महाकाव्यों में, पुराणों में जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर उनको समझाना बिल्कुल आसान था। शायद कुछ तीर्थ यात्राएं की थी, तीर्थ यात्राएं करने के कारण इस बहाने वो चारों धाम, भारत देश के चारों कोनों में घूमे, वहां से भी वो ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए उनको समझाना सामान्य था। दूसरी एक और बात थी, कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में, युद्ध में शामिल हुए थे वे, और इसलिए उनको वो अनुभव था। साथ ही विदेशों में कुछ ने नौकरियां भी की थी, इसीलिए उन्हें समझाना आसान था। साथ ही 1930 में जो आर्थिक मंदी आई, उसके कारण भी इनको वो जानकारी भी थी उनके, इसीलिए इनको समझाना बड़ा आसान था। अंत में हम देखेंगे भारत माता शब्द की व्याख्या। ये पाठ का शीर्षक ही भारत माता है, और वास्तव में मुख्य रूप से उन्होंने भारत माता शब्द की व्याख्या ही इसमें की है। अनेक बार जहां जहां वे नेहरू जी जाते थे, उनका स्वागत भारत माता की जय नारे से करते हैं। मैं जैसे पहले ही बताया कि हम अनेक बार हमारे देश के समर्पित हम नारे बोलते हैं, लेकिन क्या हम ऊपरी मन से बोलते हैं, उनका मर्म समझते हैं? यदि हम मर्म नहीं समझें तो उस नारे का कोई भी अर्थ नहीं। शायद इसी उद्देश्य से यहाँ पर नेहरू जी ने भी भारत माता शब्द की व्याख्या की है। भारत माता की जय, जब भी वे जलसों में जाते थे, किसान भारत माता की जय ये नारा लगाकर उनका स्वागत करते थे। तब वे किसानों से पूछते हैं कि इस नारे में, भारत माता की जय नारे में आई भारत माता कौन है, वो उनके बारे में पूछते, तो प्रायः इस बारे में उनकी जानकारी नहीं रहती। बहुत सारे केवल बोल दिया, लेकिन वास्तव में उनको उसका अर्थ नहीं मालूम है। बार बार पूछने पर एक हट्टे कट्टे जाट किसान के द्वारा नेहरू जी को बताया कि भारत माता का अर्थ है भारत की धरती, जहां हम रह रहे हैं। नेहरू जी उनसे और पूछते कि कौन सी धरती, उनके गांव की, उनके जिले की, उनके सूबे या प्रदेश क्षेत्र विशेष की, या पूरे देश की। इस पर वह किसान हैरान हो जाते, चुप हो जाते, अचंभित हो जाते कि हम क्या उत्तर दें। नेहरू जी तब उन्हें बताते कि हिंदुस्तान वह सब तो है ही, यानी हमारी धरती वह सब तो है ही, लेकिन जो वे सोचते हैं वो है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक है। वे बताते कि यहाँ की नदियाँ, पहाड़,
जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। यहाँ का हर क्षेत्र, नदी, तालाब, जंगल, खेत, सभी पूरे जो चल अचल पूरा संपूर्ण भारत, यही है भारत माता। यहाँ हम जो करोड़ों निवासी रहते हैं, भारतवासी, ये सब भारत माता है। भारत माता की जय का मतलब इन सब की जय से है। और जब वह किसान इस बात को समझते, उनको लगता कि भारत माता यानी हम स्वयं भी भारत माता के अंग हैं, और यह सोचकर उन्हें अपनी आंखों में चमक आ जाती। वास्तव में देश, यदि हम सोचें कि हम भारत माता के अंग हैं, यही बात हर कोई सोचे, निश्चित रूप से हमारे देश के प्रति हमारा प्रेम और ज़्यादा प्रगाढ़ होता है, ज़्यादा देशभक्ति हम में ज़्यादा उभरेगी। निश्चित जवाहरलाल नेहरू का भी शायद यही सोच थी कि भारत माता का अर्थ किसान समझे, स्वयं को भारत माता माने, ताकि वह स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो सके। यही इस पाठ का मर्म है। ज़्यादा पाठ बड़ा नहीं है। इसी से संबंधित प्रश्न PDF के द्वारा हम भेजेंगे, आप उसे पढ़कर तैयारी करेंगे। धन्यवाद।